मेंसुरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसके यूनिट को चेंज करना। हमेशा जरूरी नहीं है कि एक ही जैसा यूनिट मिले। क्या होगा, कभी मीटर में देगा एक डाटा तो दूसरा डाटा सेंटीमीटर में रहता है। अगर एगो सेंटीमीटर में है तो दूसरा डेकामीटर में होगा। एगो अगर डेसीमीटर में है तो तीसरा पूछेगा एगो मीटर में दे देगा। तो हम लोग जब भी एरिया निकाले, पेरीमीटर निकाले, तो हमको तो सेम यूनिट में निकालना है। हम एक लेंथ या ब्रेथ को लेकर के मीटर में और एक को सेंटीमीटर में लेकर नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक डाटा छोटा, एक यूनिट छोटा होता है, एक यूनिट बड़ा होता है। तो हमको लाइक यूनिट के साथ ही हम एरिया निकालते हैं या फिर पेरीमीटर निकालते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे? अगर याद रखना है तो याद रख लेना। नहीं, अगर 1 सेंटीमीटर है और 1 मिलीमीटर में अगर बदलना हो तो 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होगा? 10। 1 सेंटीमीटर अगर पूछे कि कितने मिलीमीटर के बराबर होता है तो वो 10 मिलीमीटर के बराबर। एमएम कहने का मतलब क्या होता है? मिलीमीटर। और कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो 10। कितने? 10। अगर 1 मीटर बोले कि 1 मीटर कितने डेसीमीटर के बराबर होता है तो वो होता है 1 मीटर भी 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। अगर सेंटीमीटर और मीटर में देखना है तो 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर एक डी, यहां पे DAM लिखा है डैम, इसका मतलब क्या हुआ कि डेकामीटर। 1 डेकामीटर किसके बराबर होता है? तो वो होता है 10 मीटर के बराबर। कितना? 10 मीटर के बराबर। अगर एक HM का मतलब हुआ हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो वो होता है 100 मीटर के बराबर। 1 हेक्टोमीटर 100 मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर तो ये तो सब जानता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1000 होता है। सबसे खास बात क्या है कि जब कोई भूखंड का एरिया दे दे या कोई पार्टिकुलर लैंड का एरिया दे दे, कोई फील्ड का एरिया दे दे, किसमें? हेक्टेयर में दे दे, और वहां से तुमको अगर लेंथ और ब्रेथ निकालना हो तो कैसे निकालेगा? हेक्टेयर दिया है तो वो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। कितना? 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट समझ में आ गया।